पाकिस्तान के बीच LOC पर फ्लैग मीटिंग, तनाव कम करने पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। हाल ही में हुई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और IED हमले के बाद दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक चक्कंदाबाग क्रॉसिंग पॉइंट पर ब्रिगेड कमांडर स्तर पर हुई। सिगरेट पर महंगा टैक्स, सरकार 28% से बढ़ाकर 40% GST लगाने की तैयारी में, एक्साइज ड्यूटी अलग से। फिलहाल कुल 53% टैक्स लगता है, लेकिन कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद सरकार रेवेन्यू बनाए रखने के लिए नया फैसला ले सकती है। आशीष चंचलानी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने गुवाहाटी में दर्ज FIR को रद्द या ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। यह मामला रणवीर अल्लाहबादिया के एक यूट्यूब शो पर की गई विवादित टिप्पणियों से जुड़ा है, जिस पर अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र में सरकारी दफ्तरों में मराठी अनिवार्य। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी, अर्धसरकारी और स्थानीय निकायों में मराठी भाषा में संचार अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले को मराठी समुदाय के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन आदिवासी समुदायों को समान भाषा मान्यता न मिलने से असंतोष भी बढ़ रहा है। रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले छुट्टी, बीजेपी ने उठाए सवाल। तेलंगाना सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान 1 घंटे पहले छुट्टी देने की अनुमति दी है। इस फैसले पर बीजेपी ने नाराजगी जताई, सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदू त्योहारों पर ऐसा प्रावधान क्यों नहीं होता। मणिपुर में लूटी गई हथियारों की वापसी के लिए 7 दिन की डेडलाइन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के 7 दिन बाद राज्यपाल अजय भल्ला ने लूटे गए और अवैध हथियारों को वापस करने की अपील की है। उन्होंने इसे शांति स्थापित करने का महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्य में 21 महीनों से जारी अशांति के बीच यह आदेश जारी किया गया है। श्रीलंका ट्रेन हाथी हादसा, 6 हाथियों की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। श्रीलंका के हब्राना इलाके में पैसेंजर ट्रेन हाथियों के झुंड से टकरा गई, जिससे 6 हाथियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 हाथी गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा श्रीलंका के सबसे भीषण ट्रेन हाथी टक्कर मामलों में से एक माना जा रहा है। अमेरिका के बाद कनाडा की बड़ी कार्रवाई। कनाडा ने 7 आपराधिक संगठनों को आतंकी समूह घोषित किया। फेंटेनिल ड्रग्स सप्लाई रोकने के लिए उठाया कदम। इससे एक दिन पहले अमेरिका ने 8 संगठनों को आतंकी करार दिया था। पोप फ्रांसिस की हालत नाजुक। फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रहे पोप फ्रांसिस ने कहा, मेरे बचने की उम्मीद नहीं है। वेटिकन में अंतिम संस्कार की रिहर्सल शुरू होने की खबर, स्विस अखबार ब्लिक का दावा। एलोन मस्क का चेनसो शो। ट्रंप की वापसी पर खर्च में कटौती का जश्न। एलन मस्क ने अमेरिकी संघीय एजेंसियों के बजट में कटौती को लेकर वुडचिपर में डालने की बात कहने के बाद स्टेज पर चेनसो लहराते हुए जश्न मनाया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी और सरकारी खर्च में कमी के समर्थन में यह प्रदर्शन किया। चैंपियंस ट्रॉफी में खाली स्टेडियम पर बवाल। पाकिस्तान में शिफ्ट करने की उठी मांग। भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैच में दुबई स्टेडियम खाली दिखने पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। 25,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में कम भीड़ को देख क्रिकेट फैंस ने ICC को जिम्मेदार ठहराया और टूर्नामेंट को पूरी तरह पाकिस्तान में शिफ्ट करने की मांग कर दी।